से लागू हो रहे नए कानून की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए और नशाखोरी, सट्टा, जुए पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। सीएम ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कंपनियों से रिकवरी कर निवेशकों को उनकी जमा राशि लौटाने के दिशा में भी काम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ सहित गृह एवं जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल एसटीएफ के जवानों का रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में उपचार जारी है। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घायल जवानों से मुलाकात कर उनके कुशलक्षेम पूछी और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि ये जवान अबूझमाड़ नक्सली हमले में घायल हो गए थे। इस दौरान घायल जवान कैलाश नेताम ने सीएम के सामने कहा कि बस उन्हें ठीक होने की देर है और इसके बाद वे नक्सलियों से अपना बदला जरूर लेंगे। मुख्यमंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। इस मौके पर विधायक मोतीलाल साहू और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा मौजूद रहे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सली हमले में शहीद जवान को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में हुई नक्सली मुठभेड़ में जवान नीतीश एक्का शहीद हो गए थे। सीएम साय ने 4थी बटालियन माना पहुंचकर शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां शहीद जवान को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, वहीं घायल व एक अन्य जवान से भी मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। जवान एक दिन पहले नारायणपुर में हुई नक्सली मुठभेड़ में घायल हो गया था। हाँ, कल जो नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ उसमें एक तो शहीद हो गए श्री नीतीश एक्का जो एसटीएफ के जवान थे और हमारे गिरिह जिला जसपुर चरैडांड के निवासी थे। उनको हम लोग आदरणीय डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी, हमारे मोतीलाल साहू जी विधायक श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के ही मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे। अभी एक कैलाश नेताम से मिले हैं, उनको पेट में गोली लगी थी और अभी ठीक हैं, बातचीत कर रहे हैं। और एक दूसरे वो भी नेताम थे, वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन उनका हो रहा है, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो और नीतीश एक्का को श्रद्धांजलि। बिलासपुर लोकसभा सीट से सांसद बने तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जिसके बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू का कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, बस्तर सांसद महेश कश्यप, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक सुशांत शुक्ला, चंद्रशेखर साहू समेत कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भिलाई भी पहुंचे, जहां लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान साहू ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे प्रदेश की समस्याओं को बुलंद आवाज के साथ संसद में उठाएंगे और प्रदेश व क्षेत्र का तीव्रता से विकास करने पर जोर देंगे। महासमुंद लोकसभा से निर्वाचित सांसद रूप कुमारी चौधरी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि रेलवे, मेडिकल, स्वास्थ्य, सड़क आदि विकास के कार्यों पर उनका पहला फोकस होगा। साथ ही कांग्रेस पर परिवारवाद के तंज कसते हुए जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पार्टी नहीं है। भाजपा सबको मौका देती है और परिवारवाद पार्टी में मौका नहीं दिया जाता है। चौधरी ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए परिवारवाद वाली पार्टी बताया।
भाजपाइयों का यही तो है, भारतीय जनता पार्टी में कब किसको अवसर मिलेगा, समय की बात है। और बाकी में तो सिर्फ परिवारवाद और जो सीनियर ही चलते हैं। यहाँ तो सबको अवसर मिलता है काम करने के। गवर्नमेंट के हिसाब से जितने भी आवश्यक काम है, चाहे सिंचाई को लेकर के, रेलवे लाइन को लेकर के, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हम काम करेंगे। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने अपना 46वां जन्मदिन दुर्ग के एक नामी पैलेस में भव्य तरीके से मनाया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ किरण देव सहित तमाम विधायक संगठन के बड़े पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। जन्मदिन के इस रंगारंग कार्यक्रम में धरसीवा विधायक और फिल्मी एक्टर अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला अलका चंद्राकर और अन्य कलाकारों ने भी कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला प्रदेश की बीजेपी सरकार पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है, राज्य को किस दिशा में ये ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 लाख की इनामी महिला नक्सली समेत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों पर हत्या, आईईडी ब्लास्ट, रोड काटना, पंपलेट लगाना, लेवी वसूली जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार भैरमगढ़ व मृत्यु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केशकुतल जेपेमरका में पहाड़ी जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें ये नक्सली सुरक्षा बलों से घिर गए और घेराबंदी के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम ने नक्सलियों के पास से विस्फोटक, प्रतिबंधित माओवादी पंपलेट और बैनर बरामद किए हैं। जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत अनुभाग भैरमगढ़ अंतर्गत थाना मिरतुर एवं थाना भैरमगढ़ द्वारा कुल 4 माओवादियों की गिरफ्तारी की गई है। थाना भैरमगढ़ द्वारा 5 लाख की नामी नक्सली माओवादी को आदवाड़ा बिरिया भूमि के जंगलों से, जबकि 2 माओवादियों को केशकुतुल के जंगलों के साथ साथ थाना मिरतुर एवं शेरली के बल द्वारा 1 माओवादी, महिला माओवादी को जप्पेमरका और कमकनार के जंगलों से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से विभिन्न प्रकार के विस्फोटक सामग्री, प्रतिबंधित। बलौदा बाजार में 9 अप्रैल को बंदूक की नोक पर 20 लाख की नकदी लूटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर अंग्रेजी शराब की दुकान से ये लूट की थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करते हुए आरोपी को ओडिशा से बरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। कसडोल थाना क्षेत्र में हुई घटना को लेकर 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बलौदा बाजार में हुई आगजनी के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की सख्ती जारी है। अब प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति का गठन किया गया है। यह अलग से बनी सेल अफवाहों और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखेगी। जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश जारी करते हुए इस समिति में संयुक्त कलेक्टर, एसडीओपी, सहायक संचालक योजना एवं सांख्यिकी और सहायक सूचना अधिकारी को शामिल किया है, जो सोशल मीडिया में नकारात्मक लेखों और तथ्यों पर निगरानी रखेंगे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में जॉइंट कलेक्टर रैंक के अधिकारी अध्यक्षता है और साथ में उनके सहयोग के लिए डीएसपी और हमारे जिला स्तर के अधिकारियों को और को लगाया गया है। और ये समिति का मुख्य उद्देश्य होगा कि जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही हैं या कमेंट हो रही हैं जो अवैधानिक है, आपत्तिजनक है जिले को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, तो उसमें ये तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी इस समिति द्वारा। और ये पोस्ट के संदर्भ में जानकारी तत्काल एसडीएम, एसडीओपी को फॉरवर्ड किया जाएगा और उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन इस समिति को। बलौदा बाजार में तोड़फोड़ और आगजनी मामले में पुलिस ने 9 मामले दर्ज करते हुए 132 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भाटापारा पुलिस लगातार उपद्रवी तत्वों के छिपने के ठिकानों पर दबिश दे रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी गिरफ्तार आरोपी भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट और भीम क्रांतिवीर जैसे संगठनों से बताए जा रहे हैं।
जगदलपुर में कलेक्टोरल बस्तर के प्रेरणा सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि बस्तर अंचल के लोग सीधे, सरल और सहज प्रवृत्ति के हैं और इनके हितों के लिए राजस्व अधिकारियों को सकारात्मक सोच के साथ अपनी श्रेष्ठतम सेवा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि प्रबंधन का कार्य राजस्व विभाग का है और उन्हें भू अभिलेखों का नियमित तौर पर दुरुस्तीकरण करने के साथ समुचित संधारण करना चाहिए। लगभग 3 सप्ताह पूर्व कवर्धा में हुई भयंकर दुर्घटना से सबक लेते हुए दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग ने दुर्ग रेंज में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत मालवाहक गाड़ियों में सवारियों को प्रतिबंधित किया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश है। लेकिन अभी भी पूरे दुर्ग जिले में विभिन्न क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों में सवारियों को बैठाया जा रहा है और तेज रफ्तार में दौड़ाया जा रहा है, जो भयंकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस को इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि ऐसे वाहन जो मालवाहक में सवारी होते हैं, यदि किसी की भी जानकारी में आता है तो हमारा जो नंबर है 9479192029, इस पे फोटो वीडियो बना के उसमें भेजें, गाड़ी का नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अभी तक हमारे पास 15 से 20 ऐसे कॉल्स भी आए हैं और वीडियो भी आए, हमने उसका सभी का चालान किया है। और ऐसे वाहन चालकों का हम लोग लाइसेंस भी निलंबन कर रहे हैं, 3 महीने का लाइसेंस निलंबन कर रहे हैं। जहां जहां हमारे ट्रैफिक पुलिस रहते हैं उनको भी हिदायत दिया गया है कि ऐसे वाहन। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर बुर्जी ग्राम पंचायत का गांव डुमरी पालनगार बरसों बरस माओवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा। नियत नेलानार योजना के कारण अब इस गांव में विकास की बयार बहने लगी है। डुमरी पालननार में सुरक्षा कैंप की स्थापना और आवागमन के लिए बनी सड़कों ने ग्रामीणों के दिलों को प्रशासन और शासन से जोड़ दिया है। ग्रामीणों ने अब माओवादियों की भय और आतंक की चादर को उतार फेंका है। गांव में बुनियादी सुविधाओं के विकास की बातें होने लगी है। और मैं जवंगा में रह के पढ़ी हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे गांव में जो नहीं पढ़े हैं उन लोग पढ़े और यही पर सुविधा हुए, ताकि आंगनबाड़ी बने और राशन दूर से लाते हो। 5 बोरिंग कूदा होगा, 4 पारा में 5 बोरिंग, 1 पारा बच गया होगा। और मेरे को एंड पंपिंग का वाला फ्लैट वाला पहला हम लोग क्या ऊपर बारिश का समय में ऊपर वाला पानी जिल्ली बांध के गुंडी ऐसा बिछा के जिल्ली से यहाँ से गिरने के बाद नियत नेलानार योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यतः ये योजना जो भी पुलिस कैंप जो हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ नक्सली अभी तक सक्रिय थे वहाँ पे खोले गए हैं और इन कैंपों के खोलने के कारण जो है जो भी देश विरोधी माओवादी हैं वो अपने कदम पीछे ले जा रहे हैं और अभी तक इनकी उपस्थिति के कारण आम नागरिकों, विशेष तौर इस जिले के आदिवासी बाहुल आम जनता को जो है विकास योजनाओं। विगत दिनों बलौदा बाजार में आंदोलन के दौरान एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट को जलाए जाने के मामले पर सैकड़ों सतनामी समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले को लेकर सतनामी समाज की महिला पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पुलिस सतनामी समाज के बेगुनाह लोगों को डरा धमकाकर गिरफ्तार कर ले जा रही है। गिरफ्तार लोगों के साथ पुलिस मारपीट कर रही है। महिलाओं ने राज्य सरकार से मांग की है कि बलौदा बाजार में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाई बंद की जाए। हमन सर बलौदा बाजार वाला हमार सतनामी समाज वाला जो आंदोलन हो रही ना, उमा हमार सतनामी समाज के भाई मन हा जेकर कोई गलती नहीं है, ओमे न जाने हम बोल नहीं पान कि कोई भी वहाँ घुस के और आंदोलन के इंजाम जो गलत करे है ओला सजा मिले जाए और हमार जितना भाई अंदर है उसको बाइज्जत बरी किया जाए। जी सर, हम लोग सब महिलाएं यहाँ पर एकजुट हुई हैं। वो इस कारण है क्योंकि जो 10 तारीख को बलौदा बाजार में जो महाआंदोलन हुआ था उसमें जो भी शासन को जो क्षति हुआ है उसके लिए हम भी दुखी। मॉनसून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही खरीफ सीजन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मॉनसून के धमक के साथ खेती किसानी का कार्य जोर पकड़ने लगा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा छुई खदान में
इन दिनों किसानों की भीड़ देखी जा रही है। किसान बड़ी संख्या में सोसाइटी से बैंक कर्ज लेने पहुंच रहे हैं। सोसाइटियों से लेकर बैंक तक किसानों की हलचल दिख रही है। 1 अप्रैल से खेती के लिए ऋण वितरण शुरू हो चुका है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा छुई खदान के शाखा प्रबंधक सुखदेव जंघेल ने मीडिया को बताया कि 1 अप्रैल से खेती कार्य के लिए ऋण वितरण का कार्य किया जा रहा है। सहकारी केंद्रीय बैंक की खदान में किसानों का खाद की मदद का चल रहा है। इसमें खाद की मदद लगभग 5031 किसान और ₹29.57 का वितरण किया जा चुका है। इस खदान ब्रांच की तो और शाखाएं है ना, गंडई है, अच्छा वाला है, बुंदेली है ना। हमारे दुर्ग शहर विधायक ने अपने जन्मोत्सव पर अग्रसेन चौक संकटमोचन बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना कर उपस्थित महिला बुजुर्गों को फलदार छायादार वृक्ष के पौधे वितरित किए। इस दौरान कहा कि हर किसी को पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा के लिए प्राकृतिक शुद्ध वातावरण में जीवन यापन करने के लिए अपने जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। खबर भिलाई से है, जहां बेटी श्रृंखला यादव की 5वीं पुण्यतिथि पर परिजनों की ओर से पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रृंखला चौक स्थित दुर्गा मंदिर के सामने सब्जी मंडी रुआबांधा परिसर में इष्ट देवताओं से प्रार्थना की गई और उच्च न्यायालय से भी श्रृंखला को न्याय मिलने की प्रार्थना की गई। इसके बाद श्रृंखला की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उसे याद किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रसादी वितरण की गई। आपको बता दें कि जून 2019 में घर से ट्यूशन पर जा रही मैत्रीनगर रिसाली निवासी 17 वर्षीय श्रृंखला यादव की नाबालिग ने कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी ने मृतक का शव झाड़ियों में फेंक दिया था। बाद में 15 दिन के उपचार के बाद छात्रा की मौत हो गई थी। बहुचर्चित श्रृंखला यादव मर्डर मामले में पुण्यतिथि मनाई गई है, श्रद्धांजलि दी गई है। मृतका के परिजनों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो वहीं न्याय की गुहार भी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ ने 24वें स्टेट लेवल जूडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन 15 जून से 17 जून तक भिलाई के बैकुंठ धाम में स्थित अंबेडकर नगर में किया जा रहा है, जिसके औपचारिक शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर नीरज पाल, अतिथि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, विशेष अतिथि बशीर अहमद, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विलियम लाकर रहे, जिसमें जूनियर, सब जूनियर, कैडेट और सीनियर लड़के और लड़कियों के जूडो प्रतियोगिता शुरू हुई। एवं छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।